हेलो फ्रेंड्स, फोरो फ्रेंड्स, डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के क्या है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका पार्टनर बेसिकली आपसे चाहता क्या है, तो हम देखने वाले हैं उनकी ट्रू इंटेंशन। तो चलिए, डीप ब्रीथ लेना है आपको। डिवाइन से अपने प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले और आप पर्सन पे फोकस करिए जिनको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच आपके रिश्ते में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में चल क्या रहा है, प्लीज़ बताइए। कैरियर इशू है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कैरियर इशू है एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सिकनेस, किसी की बीमारी हो सकती है, या देखते हैं ये कार्ड किस तरीके से रेजोनेट करते हैं। जब हम टैरो निकालेंगे तो पता चलेगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हेल्पलेस सिचुएशन है यहाँ पे, कोई मजबूर है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ब्लैक मैजिक, काफ़ी दिन से आया नहीं था, आ गया। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक यहाँ पे किया जा रहा है। कैरियर इशू, थर्ड पार्टी, सिकनेस, हेल्पलेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब हम टैरो से देखते हैं कि ये कार्ड किस तरीके से रेजोनेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग देख लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। उसके बाद उनकी ट्रू इंटेंशन देखेंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए, रीडिंग को स्किप नहीं किया करें, बीच में कॉन्टीन्यूस देखा करें, बिकॉज बीच में स्किप करने से रीडिंग समझ नहीं आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। थर्ड पार्टी कहा था और थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई बहुत जल्दी। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है यहाँ पे। स्टॉक कर रहे हैं किसी को, सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं किसी के साथ, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ट्रांसफर मूवमेंट दिखाई देता है, एक्शन लेना चाहते हैं बहुत तेज़ी से। एंड थर्ड पार्टी की सिचुएशन है यहाँ पे, हार्ट ब्रेक है बहुत ज़्यादा, दिल टूटा है इनका। क्यों टूटा है भाई, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के इसमें थ्री ऑफ, अच्छा हम जोड़ेक साइन बाद में बताते हैं, निकाल लें उसके बाद बताते हैं। प्लीज़ डिवाइन, थ्री ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करिए। ये किसी से क्लैरिटी चाहते हैं, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं कहीं पे, यही सेम कार्ड आ गया। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं बट क्लैरिटी किसी से चाह रहे हैं। हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, ये कहीं से क्लैरिटी चाहते हैं बट क्लैरिटी इनको मिल नहीं रही है। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। नाइट ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे क्या कह रहा है। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी एंड टेन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। कहीं घर बसाना है इनको, फैमिली है, 10-10 की एनर्जी है, कुछ कंप्लीट करना है इनको बहुत तेज़ी से। ये बहुत क्यूरियस है, इन्हें बहुत जल्दी पड़ी है इस बात की कि इन्हें घर बसाना है अपना। ठीक, तेज़ी से एक्शन लेना है, अपनी जिम्मेदारियाँ ख़त्म करनी है, उन जिम्मेदारियों का बर्डन अपना उतार के रखना। कोई बर्डन है उनको। ठीक है, थर्ड पार्टी से अगर किसी तरीके का हार्ट ब्रेक है इनका, कहीं से भी दिल टूटा है, कुछ भी है, किसी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे बट वो इंसान इनको क्लैरिटी नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इन्हें वहाँ से क्लैरिटी चाहिए कि मेरे को क्लियर क्लोजर दो।
आपको मेरे साथ रहना है तो ठीक, नहीं रहना है तो बोलो। बर्डन उतार के रखना है, घर बसाना है अपना भाई इनको। हाँ, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्या कह रहा है प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन किसी के साथ हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। किसी के साथ स्टेबिलिटी देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी के साथ मैरिज देखते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। यहाँ पे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है किसी के लिए, कहीं जाना चाहते हैं, किसी तरीके का ट्रांसफ़र, किसी तरीके का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं, सोच रहे हैं, ठीक है, बिकॉज बॉटम की एनर्जी ओवर थिंकिंग की है यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए रियलिटी में भी होगा कि चल रहा है इसलिए सोच रहे हैं, कुछ लोगों के लिए अगर नहीं चल रहा है तो सोच रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें प्लान कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं। किसी के लिए फिजिकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है तो हो सकता है जहाँ फिजिकल अट्रैक्शन है वहाँ मैरिज करना चाहते हो, या फिर कहीं देख रहे हैं कि किसी जॉब वगैरह में कहीं कोई ट्रांसफ़र मिल जाए, हमारा पर्टिकुलर जगह पे प्रमोशन करके ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो वहाँ पे हमारी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाएगी, या किसी से मैरिज करके उस वहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। शिफ्टिंग को दिखाता है कार्ड, फिजिकल अट्रैक्शन को दिखाता है, यहाँ पे ये चीज़ है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं यही सभी अपनी ज़िंदगी में, स्टेबिलिटी को भी और मैरिज को भी। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जिस इंसान से ये प्यार करते हैं उसके साथ या तो इनकी मैरिज पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है, या उस इंसान ने इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है, वो इनसे बात नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है। जेंडर के बारे में हम बात नहीं करते हैं, रहा है रही, मैं अपनी सुविधा अनुसार बोलती हूँ, आप अपने हिसाब से लीजिए। आप लड़के हैं लड़की हैं जो भी हैं, यहाँ पे हम एनर्जी रीड करते हैं मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो आप जो हैं लड़का है लड़की है कोई भी, आप फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हो बिकॉज आप इमोशनल हो इसलिए रीडिंग देख रहे हो। बाकी कुछ लोग जो है जो मस्कुलाइन एनर्जी में हैं, जिनके लिए आप देख रहे हो वो मस्कुलाइन है, ठीक है। जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान ने इनका दिल तोड़ा हुआ है, उसने इन्हें अकेला छोड़ा हुआ है, उसके साथ इनकी मैरिज नहीं हो सकती, यहाँ पे ये एनर्जी है। बट ये प्यार करते हैं, उसके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये थोड़े से कंफ्यूज हैं यहाँ पे, या ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिज टूटती हुई दिखाई दे रही है कि वो इंसान इनका घर छोड़ के अपने मायके में बैठा हुआ है। पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए, स्टॉक कर रहे हैं ये प्लीज़ डिवाइन, पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि ये इमोशनल है उस इंसान के लिए। कपल एनर्जी यहाँ पे आ गई है, जिसको भी अपना ये सोलमेट मानते हैं उस इंसान को ये सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं काफ़ी, ठीक है। उसको देख रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी, और उसको अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। ये इमोशनल है बट दोनों ही शायद एक दूसरे को अपना जो प्यार है वो दिखा नहीं रहे हैं, बट यहाँ पे है क्योंकि उस क्वीन ऑफ कप्स ने भी खुद को रेस्ट्रिक्ट कर लिया है, ठीक है। द स्टार की एनर्जी एक्वेरियस हो सकते हैं। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी है। एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। बाकी मैजिशियन आ गया तो सभी साइन है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये अपने प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, डिवाइन से विश कर रहे हैं कहीं ना कहीं की चीज़ें ठीक हो जाएं, इनका प्यार इनकी ज़िंदगी में आ जाए, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये उठा पाएँ, यहाँ पे ये भी एनर्जी है, ठीक है। और या अगर इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएं, बर्डन ख़त्म हो जाए, फैमिली की जिम्मेदारी है या कुछ भी है इनकी ज़िंदगी में वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद ये अपने लव्ड वन जिससे भी ये प्यार करते हैं, मतलब कोई भी कोई इनको जिसके लिए भी ये इमोशनल है उनके साथ अपनी मैरिज कर सकें, ये सब इनके माइंड में चल रहा है, ठीक है। द डेविल की एनर्जी, इनको बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत पजेसिव है उस इंसान को लेकर के कि कहीं उस इंसान को ये खो ना दें, इनको इस बात का डर लग रहा है। सेकेंड चीज़ इनकी ये है कि ये उसके लिए फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। या तो ये खुद ही कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको ये लग रहा है कि वो पर्सन इनकी ज़िंदगी से चला ना जाए कहीं पे भी उनको, क्योंकि वो इंसान इनको क्लैरिटी नहीं दे रहा है। तो हो सकता है इनके खुद के माइंड में ये चीज़ आ रही है कि मैं उस इंसान को कोई जादू टोना करके अपने साथ में रख लूँ, यहाँ पे ये एनर्जी भी है। साथ में हो सकता है इनको गुस्सा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है, जलन है, चिढ़ आ रही है, बहुत जल्दी बेचैनी है कि कितनी जल्दी ये सब चीज़ें हो जाएं, ठीक है। डेविल का कार्ड बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, फिजिकली अट्रैक्टेड भी हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई देती है, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ट्स में क्या आया था पता ही नहीं, भूल गई मैं। चलो
यहाँ पे ये इमोशनली अभी विड्रॉल हैं, मतलब इन्होंने खुद को इमोशनली डिटैच किया हुआ है, बहुत ज़्यादा इमोशंस इंडल्ज नहीं कर रहे हैं बिकॉज इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। स्ट्रेंथ लियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ये अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेंथ ताकत लाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, किसी से अगर इमोशनली विड्रॉल करना है, जाना है तो भी करना है, लेकिन उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं, वो दिमाग में चढ़ा हुआ है इनके, ठीक है। इनको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए इस वक्त, ताकत, बहुत वीक फील कर रहे हैं, खुद को अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है। किसी इंसान ने जिससे ये प्यार करते हैं उस इंसान ने इनको अकेला छोड़ दिया है, जिसकी वजह से खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं इस वक्त। ये मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, सब कुछ ट्राई करने की कोशिश भी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन भी ढूंढ रहे हो, बट ये कंफ्यूज है। ये ज़िंदगी में दो सिचुएशन ज़रूर हैं, टू की एनर्जी बहुत बार आई है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी है कि चीज़ों में हीलिंग चाहते हैं, वापस उस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, उसे प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट अभी भी झुकना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, सक्सेस चाहते हैं। जिस इंसान से प्यार करते हैं, क्वीन ऑफ कप्स को ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, उसे पाना चाहते हैं, उसे खोना नहीं चाहते, उसके लिए बहुत डेस्परेट हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं, बट इसके बावजूद उसकी तरफ झुकना नहीं चाहते हैं। ये उसके लिए कमिटेड फील करते हैं, बट फिर भी ये उसकी तरफ नहीं, उसको जाकर के अप्रोच अपनी तरफ से नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसे लग रहा है जैसे उस इंसान ने इनको धोखा दे दिया है, ठीक है। ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है, इमोशनल है, बट उस इंसान ने खुद को क्लोज ऑफ कर लिया है, ठीक है। इनको क्लैरिटी चाहिए, ऑब्स्टिकल्स हैं इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये इनकी एनर्जी है इस वक्त, प्यार के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी ने इनको धोखा दिया है, कोई क्वीन ऑफ कप्स है इनकी लाइफ में। चलिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है यहाँ पे। हो सकता है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ना, अभी हम आपके लिए देखते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी होगी बिकॉज सेम एनर्जी आई है, पर देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की एनर्जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हो कमिटेड है आपके लिए ही। नाइन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई, जोड़ेक साइन सभी हैं, तो हम दोबारा से बात नहीं करेंगे उस चीज़ के बारे में। स्ट्रेंथ लियो की एनर्जी है यहाँ पे। ओहो, चलो मैं करंट फीलिंग देख लेती हूँ, फिर इनकी ट्रू इंटेंशन देखती हूँ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन नाइन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। चलो मैं ट्रू इंटेंशन में ही क्लैरिफाई करूँगी। अभी फ़िलहाल ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप जो हो वो अपनी ज़िंदगी में खुश हो, हैप्पी हो, इनके बगैर भी। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप डिवाइन की तरफ से दिया हुआ एक वैसा इंसान थे जिसने इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार था, एंजल प्रोटेक्टेड लव था आपका, ठीक है। ऐसा था कि डिवाइन ने ब्लेसिंग की तरह आपको इनको दिया था। ये खुद भी प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए, बड़ी वेटिंग की एनर्जी है, ये इंतज़ार कर रहे हैं आपके वापस आने का इनकी ज़िंदगी में। दूसरी चीज़ इनकी ये भी है कि ये वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसिस के आने का, पैसे के आने का, ठीक है। कैरियर इशू आप लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आप लोगों के बीच में है। स्ट्रेंथ चाहिए इन्हें, ठीक है। इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्यों चाहिए, चलिए इसको क्लैरिफाई कर देते हैं। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए। ओहो, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यस, इन्हें क्या हो रहा है कि इनको इस वक्त शायद आप जो हो इनसे दूरी बना रहे हो, या जो भी है ये हेल्पलेस हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते। इनको स्ट्रेंथ चाहिए इस बात के लिए कि ये ओवर थिंकिंग नहीं चल रही है कि अगर इन्हें आपको खोना पड़ा तो उस कंडीशन में आपको, अगर इन्हें आपको पाना है तो इन्हें जिन्हें छोड़ना पड़ेगा वो भी इनके बहुत लव्ड वन है, बहुत प्रिय है इनके, तो उनको भी ये नहीं छोड़ना चाहते। दूसरी चीज़ इनकी ये है कि अगर जब तक इनका कैरियर सेटल नहीं हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो ये हेल्पलेस हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, आपके प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं ले सकते। तो उस कंडीशन में इनको ये चल रहा है इनके दिमाग में कंटिन्यूसली कि अगर ये इस लायक नहीं बन पाए तो आपको खो देंगे। तो ये उस चीज़ के लिए अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं। यस, इनकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशन है, डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशन है जहाँ ये इन्हें नहीं अभी दिखाई देता कि ये आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करिए। हालांकि ये खुद को कमिटेड फील करते हैं आपके साथ, लेकिन फिलहाल अभी आपकी तरफ बढ़ते हुए तो नज़र नहीं आ रहे। द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करिए।
एट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, अगेन यहीं पे एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अपना एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी मैं यहाँ पे बता दूँ, कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको खो देंगे, ठीक है, और ये यही बात आपको छुपा रहे हैं। हो सकता है ये अपनी ज़िंदगी में एक्शन लेना चाहते हैं, कहीं और बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और ये आपसे यही बात छुपा के रखी हुई है इन्होंने, ठीक है, आपको नहीं बताया है इन्होंने, ठीक है। यस, अगेन नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके साथ लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, ईगो क्लैसेस आप लोगों के बीच में चल रही है। हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, यह भी चीज़ हो सकती है कि ऑलरेडी आपके पर्सन मैरिड हैं यहाँ पे, या मैरिज इनकी फिक्स हो गई है, ये आपको छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, बट ये बात इन्होंने आपसे छुपा के रखी हुई है, आपको नहीं बताई हुई है। अभी यहाँ पे इस कार्ड के अलावा मुझे नहीं, मुझे पता नहीं क्यों आपके लिए इनकी फीलिंग लव वाइब्रेशन वाली नहीं नज़र आती हैं। आपके लिए इनका यही नज़र आता है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या तो आप इनके साथ ऑलरेडी मैरिड हो, यहाँ पे ये चीज़ है, और किसी और के लिए ये प्यार फील कर रहे हैं, आपको डिवोर्स देने वाले हैं, आप इस तरीके की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्ड ऐसा नहीं आया है, ठीक है। हालांकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको खो देंगे, तो इस बात का इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ठीक है। यस, इनको स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है इनको, क्योंकि इन्हें आपके साथ चीज़ें ख़त्म करनी है, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। दूसरी चीज़ इनका ये भी हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए अपने हिसाब से लीजिएगा, कि आपकी सिचुएशन में आपसे एक दूरी बनती नज़र आ रही है, ठीक है। या तो ये दूरी खुद बना रहे हैं कुछ लोगों के लिए, कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो ये किसी और के साथ प्यार में है और ये उसके साथ एक्शन लेना चाहते हैं, तो ये आपको छोड़ने की एनर्जी है, ठीक है। या कहीं और इनकी फैमिली की मर्जी से शादी हो रही है और ये आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, या जो भी रीज़न हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, फैमिली प्रेशर हो सकता है, ऑलरेडी मैरिड है, कुछ भी हो सकता है, तो ये आपको छोड़ने की एनर्जी यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखाई देती है। अभी ये खुद से छोड़ना चाहते हैं तो भी एनर्जी इनकी इसी तरीके की है कि ये स्ट्रेंथ चाह रहे हैं, डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, डिवोर्स चाह रहे हैं आपको यहाँ पे, लेकिन ये बातें इन्होंने छुपा के रखी हुई हैं, उनको पूरी हिम्मत के साथ खुद ही झेलने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे आपको बताएं ये कि आपको छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ इनको क्या है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो। आपने भी इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस ऐड करी है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा सुकून इनको दिया है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट इनको दिया है, सिक्योरिटी इनको दी है, बहुत ब्लेसिंग की तरह हो आपकी ज़िंदगी में। लेकिन फिर भी अगर आपको छोड़ के बढ़ रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है कि किसी खास को अपने को छोड़ रहे हैं, पर ये बात इन्होंने आपसे छुपा के रखी है। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी ये हो सकती है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आप मैरिज कर रहे हो, आप इनसे आपके अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो, आप मैरिज कर रहे हो, आपने इनको छोड़ दिया। इस बात की भी इनको बेचैनी हो सकती है कि ये चीज़ है यहाँ पे, पर मुझे पता नहीं क्यों पहले वाला सिनेरियो यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देता है कि ये चीटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आपके साथ, और आपको ही छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, हालांकि आपको मिस कर रहे हैं ये। ये एक्चुअली आप, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए, आई एम सॉरी टू से, बट यहाँ पे एनर्जी, चाहे वो ब्लैक मैजिक स्पेल की वजह से हुई हो, जो भी हुई हो, आपके पर्सन यहाँ पे मुझे आपको छोड़ते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। चलो मैं इनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए देखती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन यहाँ पे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए नहीं आई है, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि ज़्यादातर लोग, आप लोग जो हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के केस में जो भी है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की तरफ इनका लगाव ज़्यादा है, या हो सकता है कुछ लोगों के केस में आप खुद ही थर्ड पार्टी हो, ठीक है। आप अपनी देख लेना, आपकी एनर्जी अगर हम थर्ड पार्टी के लिए बताते हैं और आपको अपनी एनर्जी थर्ड पार्टी से मैच करती हुई ज़्यादा नज़र आती है, तो आप थर्ड पार्टी में हो सकते हो, ठीक है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एक भी सोल कनेक्शन आपके लिए नहीं है। आप में से ज़्यादातर लोग, मुझे हो सकता है कि आप लोग या तो ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है कि आप खुद ऑलरेडी मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, फैमिली है आपकी, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है इनकी मदर वगैरह राजी ना हो, ये चीज़ हो सकती है, इसलिए ये खुद को आपसे डिटैच बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है।
या ऑलरेडी आप हस्बैंड वाइफ हो यहाँ पे, लेकिन कोई ना कोई कंट्रोलिंग इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते वाली एनर्जी इनकी यहाँ पे दिखाई देती है। ट्रू इंटेंशन इनकी सच कहें तो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। इनका इरादा अगर पूछे तो इनकी इरादा है आपके साथ कि आपके साथ एक फैमिली बनाएं, आपके साथ रहें, बट यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, ठीक है। अभी हम ये एनर्जी है कि इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप धोखा दिया है, ठीक है, या इन्हें धोखा देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। द मून की एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे मदर इशू है, ठीक है, मदर इशू है यहाँ पे। आप ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि आपके साथ हैं, आपके साथ ये मैरिज करना चाहते हैं बट आपकी मदर नहीं चाहती, यहाँ पे मदर है, तो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली का जो सपना है वो तोड़ रहे हो, इनको धोखा दे रहे हो, ठीक है, बिकॉज आप अपनी मदर के लिए, या इनको धोखा देना पड़ेगा आपको बिकॉज यहाँ पे इनकी मदर राजी नहीं है, या इनकी फैमिली में ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं, बिकॉज हो सकता है आप लोग यहाँ पे किसी तरीके का इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है। कुछ लोग हो सकते हैं कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, इस वजह से इनकी फैमिली राजी नहीं होगी। तो किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, इसीलिए ये थोड़ा सा डिटैच बिहेवियर आपसे शो करते हैं, आपसे एक दूरी बना के रखते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है, बट एक साइकिल को ये कंप्लीट करना चाहते हैं। अब इन्हें एक डिसीजन लेना है जहाँ इन्हें पता है कि इन्हें आगे बढ़ना है, इन्हें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आगे करनी है, इस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, आपको अपनी दुनिया मानते हैं, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी बिकॉज यहाँ पे सारे कार्ड ऐसे आए हैं तो मैं वाइब्स ही नहीं आ रही मुझे, वो बर्डन की तरह है इनके लिए, ठीक है। ये रिश्ते में तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, आपके साथ ये रिश्ता ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कलेश, ये रिश्ता इनको एक्चुअली बर्डन लगता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, या कुछ फ्रूटफुल कुछ नया करना तो चाहते हैं, बस यहाँ पे इनको क्लैरिटी चाहिए किसी तरीके की, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, टेंशन कलेश अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं। यहाँ पे हो सकता है इसी वजह से आप लोगों का रिश्ता या तो टूट चुका है या बहुत जल्दी टूटने वाला है। यहाँ पे काफ़ी हैवी एनर्जी है इनकी, इनका इंटेंशन आपके लिए, हम इंटेंशन देख रहे थे तो इन्हें आपका रिश्ता एक तरीके से बर्डन लगता है, ठीक है। 10-10 की एनर्जी है यहाँ पे इन्हें, अब ये रिश्ता मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए 90% लोगों के लिए रिश्ता मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी है, इन्हें क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, रिग्रेट है इन्हें कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ये अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में ये जगल कर रहे हैं दो सिचुएशन, इनके पास दूसरा ऑप्शन ज़रूर है, ठीक है। यहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, बेसिकली अपनी ज़िंदगी में आप कलेश नहीं चाहते। तो अगर आपके ये हस्बैंड है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और वहाँ पे आप फैमिली इनकी मदर की वजह से घर में इश्यूज़ होते हैं, तो अब ये इशू नहीं चाहते। अगर इनकी मदर चाहती हैं कि आप सेकंड मैरिज कर लो तो ये उसके लिए भी राजी है, बिकॉज ये अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते, खुश रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर इनके साथ एनर्जी है कि आप ही लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अभी इन लड़ाई झगड़ों से भी इनका हार्ट, इनको लग रहा है कि नहीं चल सकता घर, ठीक है, दिल टूट रहा है, इनका सपना था शादी करने का, तो नहीं करना है यहाँ पे एनर्जी, बिकॉज फैमिली और सब लोगों को लग रहा है कि नहीं वर्कआउट होगा, फैमिली कभी राजी नहीं होगी, चीज़ें कुछ होंगी नहीं, तो इसीलिए अपना डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में जगल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकता है। यहाँ मुझे पता नहीं क्यों एक पर्सन मैरिड और एक अनमैरिड की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, या हो सकता है दोनों लोग मैरिड है कोई ना कोई, या तो यहाँ पे एक एटलीस्ट एक पर्सन मैरिड है, या फिर यहाँ पे एनर्जी ये है कि दोनों मैरिड हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो कहीं ना कहीं। सेक्रीफाइस करने की, काम, सेलिब्रेशन, ये बेसिकली अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपकी तरफ बढ़ते हुए इन्हें बहुत मुश्किल लग रहा है आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ आगे बढ़ने से ना ज़िंदगी में चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाएंगी, ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं खुद को, इन्हें नहीं लगता कि ये कहीं पर कुछ भी ठीक हो पाएगा आप लोगों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, सिकनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्लीज़ डिवाइन सिकनेस को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, सिकनेस को क्लैरिफाई, बहुत हाइपर नहीं हुई है, रिलैक्स रहिए आप लोग प्लीज़, सिकनेस को क्लैरिफाई करिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये अपनी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में किसी तरीके की प्यार वाली फीलिंग्स ही इनके अंदर नहीं रही, वाइब्रेशन ख़त्म ही हो गई है, प्यार व्यार सब खत्म हो गया है इनकी ज़िंदगी में, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये वो फीलिंग ही नहीं रही कहीं पे, प्यार व्यार है ही नहीं, सिर्फ टेंशन है, स्ट्रेस है, तकलीफ़ है, ठीक है, कुछ रहा नहीं, इनको ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं अब क्लैरिफाई कर लेती हूँ, यहाँ पे एंगर इश्यूज़, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ईगो बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में, तो इनको लग नहीं रहा कि इस रिश्ते पे ज़्यादा कुछ हो सकता है। चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है डेफिनेटली आप लोगों की, 10-10 की एनर्जी हो, द वर्ल्ड का कार्ड भी कंप्लीशन साइकिल के कंप्लीट होने को दिखाता है, पाइसेस हो सकते हैं,
प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक को छोड़ना है, अपनी ज़िंदगी में अपना घर बसाना है, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। इनकी ट्रू इंटेंशन यही है। कोई रिश्ता जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि जो भी लविंग है या तो आपको छोड़ के, ज़्यादातर मुझे आपको छोड़ के ही अपना घर बसाते हुए दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज आपसे गुस्सा बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड थे तो ये मैरिज खत्म करते हुए दिखाई देते हैं। या बहुत कम लोगों के लिए 10% लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये होगी कि जिस थर्ड पार्टी में है ये थर्ड पार्टी से रिश्ता खत्म करके आपके साथ आना चाहते हैं, यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। क्लैरिटी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत मिसिंग एनर्जी है इनकी। क्लैरिटी चाहते हैं बट इनको क्लैरिटी हो नहीं पा रही है। अगर ये आपसे आगे बढ़ रहे हैं ना, मुझे ज़्यादातर जो दिखाई दे रहा है आपसे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपको छोड़ के आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बट इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, पीछे मुड़ के देख रहे हैं आपको, ठीक है। इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको इतना याद क्यों नहीं कर रहे हो, आप इनके लिए परेशान क्यों नहीं हो रहे, बिकॉज ये आपको सेल्फ लव की कंडीशन में देख रहे हैं, जहाँ आप 9 ऑफ पेंटिकल खुश हो अपनी ज़िंदगी में, ऐसे देख रहे हैं। द मून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द मून को क्लैरिफाई करिए, द मून को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आज इतने बार आई है, बहुत बार आई है, ठीक है। 8 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। 8 नंबर को देख लेना किस तरह से आपसे रिजोनेट करता है। आठ दिनों के, एक हफ्ते के अंदर मुझे पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों के अंदर चेंज आएगा, कुछ ना कुछ एक बड़ा चेंज आप लोगों के अंदर विद इन 1 वीक, मतलब 8 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में आएगा चेंज कुछ, ठीक है। ये वेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे चीज़। अगर फैमिली इशू है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला, कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए ये फैमिली के सामने अपने सरेंडर कर रहे हैं, हेल्पलेस हैं, ये आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते क्योंकि उनके परिवार की इनके प्रति जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी हो सकती है। हो सकता है ये सिंगल पर्सन है, हो सकता है फैमिली ने किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह भी कराया हो, इस वजह से भी इनकी ऐसी बुद्धि हो गई हो, जहाँ ये आपको सेक्रीफाइस करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनकी वेटिंग की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए इनकी एनर्जी है कि अभी भी इनकी एनर्जी ऐसे है कि 10% लोगों के लिए जहाँ ये अपनी फैमिली से चीज़ों को ख़त्म करके आपके साथ बढ़ेंगे, बट ये 5 to 10% लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए है। किंग ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिपेंड। ओहो, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। 6 की एनर्जी है, 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, अपना प्यार जो भी है, ठीक है, अपना प्यार की तरफ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। उसे थोड़ा सा डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं बट कमिटेड ऑलरेडी फील करते हैं, ठीक है। ये आपके साथ खुद को कमिटेड फील करते हैं, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, बट ये अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते, इसलिए ये आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो मैं ये कहूँगी, हो सकता है कि आपके साथ कहीं ट्रैवल करने का प्लान बना ले, कि कलेश नहीं चाहिए, घर वाले अलग परेशान कर रहे हैं, आप भी परेशान कर रहे हो, तो आप भी कमिटमेंट वगैरह की अभी बातचीत नहीं करना, कुछ भी फालतू, ये मतलब ये ऐसा चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि आपके साथ कहीं घूम फिर लें, थोड़ा सा टाइम आपके साथ स्पेंड कर लें, और ताकि इनको ज़िंदगी में ना थोड़ा सा सुकून मिले, कलेश इनकी ज़िंदगी से थोड़ा ख़त्म हो, स्ट्रेस इनका थोड़ा सा ख़त्म हो यहाँ पे, और सक्सेस मिले यहाँ पे। हो सकता है ये कुछ टाइम भी आपके साथ स्पेंड करना चाहें जहाँ पे इनको लगे कि शायद चीज़ें वापस से आप लोगों के बीच में वर्कआउट हो जाए, ठीक है। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द वर्ल्ड यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए खुद को कमिटेड फील करते हैं, बट कहीं ना कहीं हो सकता है आप बहुत गुस्से में हो, ठीक है। इनकी ये एनर्जी है, इनको लगता है कि ये आपके लिए जो कर सकते थे वो इन्होंने किया, या सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपका गुस्सा है कि शांति नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये इस तरीके की इनकी एनर्जी है, और ये इसी वजह से शायद हो सकता है कि अपना प्यार जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं और अपने खुद को हेल्पलेस पा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी भी एनर्जी है कि आप भी शांत हो, गुस्सा हो, और इधर इनकी फैमिली भी है। तो इस वक्त थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आती है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आ रही है। आप सबके लिए अलग अलग होगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बिकॉज प्यार वाला कोई कार्ड मुझे आपके लिए नज़र नहीं आया है यहाँ पे किसी भी तरीके का। आपके साथ हैवी एनर्जी है बहुत ज़्यादा, इनकी ट्रू इंटेंशन ही हैवी वाली है, ख़त्म हो रहा है, ख़त्म करना है, इस तरीके की एनर्जी ही है। सेम एनर्जी वही है जो पहले आई थी, ठीक है, वही एनर्जी है इनकी, देख चुके थे हम लोग। स्ट्रॉन्ग रहिए आप, ठीक है।
प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दीजिए आप प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के लिए और व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए डिवाइन। मैसेज की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है, मैंने क्या बोला था। ज़्यादातर लोगों के केस में आपके पर्सन इस वक्त आपसे एक रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, जहाँ वो आपको एक मैसेज देना चाहते हैं जो कि एक टेंशन दे सकता है, ठीक है। जहाँ आपके पर्सन आपको ये बोल रहे हैं कि वो आपसे रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। अगर उनको मैरिज करना है फैमिली की मर्जी से तो वो मैरिज करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे उनकी एनर्जी है। या कोई थर्ड पार्टी, लविंग थर्ड पार्टी है, उसके प्रति उनका ज़्यादा अटैचमेंट है, तो हो सकता है वो आपसे ये कहें कि वो उसके साथ मैरिज करना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है। तो कोई मैसेज आपको मिल सकता है जो आपको टेंशन दे सकता है किसी तरीके का। कोई एक चेंज आएगा जो स्थायी होगा, ठीक है, जिसमें बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे कोई यहाँ पे जा रहा है, 9 नंबर यहाँ पे चेंज नंबर दिखाता है कि एक ऐसा बदलाव आएगा जो फिर बाद में बदला नहीं जाएगा, ठीक है। कोई अगर किसी जगह को छोड़ रहा है तो वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहा है, उसका इरादा वापस आपके पास आने का नहीं है। तो हो सकता है आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। बेस्ट चक्रा एंड सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है। अगेन 9 नंबर एंड 1 नंबर, एक न्यू बिगिनिंग का नंबर है और एक 9 नंबर यानी सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है। यहाँ पे आप भी शायद बहुत समय से इस रिश्ते को झेल रहे हो, बहुत तकलीफ है, आपके पर्सन भी झेल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। आपके पर्सन अगर आपको छोड़ भी रहे हैं तो कुछ हेल्पलेस सिचुएशन की वजह से आपको छोड़ रहे हैं और वो दुखी हैं, ठीक है। बिकॉज कोई भी लव वाला कार्ड आपके लिए आया नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो किसी तरीके की सोलमेट और इस टाइप की एनर्जी आई तो, लेकिन क्लियरली आपके लिए नहीं आई कहीं पे भी। तो हम नहीं कह सकते कि आपके साथ कोई सोल कनेक्शन है और हम मना भी नहीं कर रहे हैं कि नहीं है, ठीक है। सबके लिए अलग होगा, कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आपको अपने बेस चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, आपको फाइनेंसेस अपनी स्टेबिलिटी पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है। आप अंदर धीरे धीरे चुप्पी से आप भी शांति से अपना दर्द झेल रहे हो, आपके पर्सन भी झेल रहे हैं, बट अब ये दर्द खत्म होगा। रीज़न कैसे कि आपको एक क्लैरिटी ज़रूर मिलने वाली है, क्योंकि किसी रिश्ते में स्टक रहने से ज़्यादा उससे क्लियर हो जाना बहुत ज़रूरी होता है कि या तो ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है या ये रिश्ता अच्छे से चल रहा है, ठीक है। या तो जुड़ेगा या ख़त्म हो जाएगा, कोई चीज़ में से दो में से एक चीज़ मिल जाए आपको क्लैरिटी। तो इसी टाइप की कोई क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलने वाली है। तो जो आप शांति से, चुप्पी से, खामोशी से जिस दर्द को आप सह रहे थे, वो दर्द अब आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपको क्लैरिटी यहाँ पे मिलने वाली है अब कि या तो ये रिश्ता ख़त्म हो, पूरी तरीके से जुड़ जाएगा या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो बी वेयर, होप फॉर बेस्ट। चलिए अब हम देख लेते हैं इनके मैसेज आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक करो। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, रीडिंग को सरेंडर टू डिवाइन आप ज़रूर लिखें, ठीक है। अपने चक्रास पे वर्क करें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, जो चीज़ें होंगी अच्छी होंगी डिवाइन की मर्जी से होंगी, ठीक है। अगर वो चीज़ें होपफुल अच्छी हैं तो डिवाइन खुद ही उन्हें मिला देंगे, और अगर डिवाइन किसी से अलग करते हैं तो उसका भी कुछ एक रीज़न होता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली। यस, मैंने क्या बोला आपके पर्सन की, आप लोग ज़्यादातर लोग या तो सिंगल पेरेंट्स हो आप, या ऑलरेडी मैरिड हो आप, आपकी अपनी फैमिली है, और जिसकी वजह से आपके पर्सन उनकी पर्सन की फैमिली राजी नहीं होगी यहाँ पे, इस वजह से आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ऑनेस्ट, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि ये आपके प्रति ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, ठीक है। पास्ट में रहे हों या ना रहे हों, बट अब ये आपके लिए ईमानदार हैं और ये ईमानदार रहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, वो आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इनके लिए ईमानदार रहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। शादी करनी है मुझे तुमसे, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं शादी करनी है मुझे तुमसे, पर ये बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी होगी। यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है।
ये रीडिंग मुझे आज देख लेना आप, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, आपके साथ क्या मैच करता है ज़्यादा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, ठीक है, मुझे समझा ही नहीं आपने कभी। प्लीज़ डिवाइन, इनको हो सकता है आप इनसे शिकायत करते हो, आपको लगता है कि ये आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि अपनी फैमिली के सामने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के सामने मजबूर हैं। हालांकि मजबूरी जैसा कुछ होता नहीं, ये सब कहने की बातें होती हैं, तो आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। अगर कोई इंसान इतना कमज़ोर है कि वो छोटी छोटी परिस्थितियों में आपके सामने स्टैंडिंग, इसका मतलब है कि कोई सच्चा प्यार कभी हारता नहीं है। अगर कोई इंसान स्टेप बैक लेता है, पीछे झुकता है, रीज़न चाहे जो बताए, कभी कोई हेल्पलेस नहीं होता, ठीक है। आदमी हैंडल कर सकता है चीज़ों को, ये आदमी की अपनी इच्छा होती है। कोई भी इंसान, पेरेंट्स ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, अगर आप नहीं पेरेंट्स को हर्ट करना चाहते हो तो आप उनसे ये कह सकते हो कि मैं फला व्यक्ति से शादी करना चाहता हूँ, और अगर उसकी परिस्थितियाँ नहीं मैच होती हैं, जब आप किसी इंसान से प्यार कर सकते हैं तो उसकी परिस्थितियाँ आपको पहले दिन से पता होती हैं, तो आपको उन्हें भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए, ठीक है। बट अगर आपके पर्सन नहीं उन परिस्थितियों को एक्सेप्ट करते, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम उनके लिए, खुद के लिए भी प्रॉब्लम होने, किसी ने समझाया और आप समझ गए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो बातें थी, दिमाग में थी ना, ये चीज़ है। और हम कभी भी कोई रिश्ता जोड़ते हैं तो वो ज़्यादातर चीज़ें हमें पहले दिन से पता होती हैं, तो जब हमारे लिए मालूम है कि आगे चल के ये रिश्ता नहीं वर्कआउट करेगा, चीज़ें हमारे बीच सही नहीं हो पाएंगी, हमारी फैमिली किस बात के लिए राजी होगी, किस बात के लिए नहीं राजी होगी, ये मोस्टली हमें पता होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर आप रिश्ते को इस लेवल तक लेकर के गए जहाँ शादी, कमिटमेंट, ये सब चीज़ें बातें आई, और उसके बाद फिर आप बोलो कि हमारी फैमिली नहीं राजी है, तो ये सब फालतू की बकवास बातें हैं, ठीक है। आपके पर्सन खुद ही एक चीटर हैं, एक, और वैसे भी ऐसे एक कमज़ोर इंसान के साथ ज़िंदगी में कभी रहना भी नहीं चाहिए, बिकॉज जो इंसान आज बदल सकता है वो क्या गारंटी है कि कल को नहीं बदल जाएगा। अगर ज़िंदगी के किसी और मोड़ पे शादी करने के बाद बदल गया तो भी तो प्रॉब्लम होगी ना, फिर आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो हमेशा थैंकफुल रहें, ग्रेटिट्यूड करें डिवाइन को, कभी भी एक ऐसे कमज़ोर इंसान के साथ ज़िंदगी में कभी आगे ना बढ़ें जो इंसान आपके लिए श्योर नहीं है, ठीक है। जिसने पास्ट में आपको छोड़ा है, धोखा दिया है, वो आगे भी धोखा दे सकता है। चीटर इज़ ऑलवेज अ रिपीटर, ऑलवेज ध्यान रखें हमेशा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की, क्योंकि ये एक विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं, अपने आप को बेचारा शो कर सकते हैं अपने आप को, तो इस सब बेचारे जैसा कुछ है नहीं, कोई किसी की गर्दन नहीं काट देता, ना ही कोई मार डालेगा, ठीक है। तो सच्चे प्यार के लिए लोग मर भी जाते हैं, अगर ऐसे तो आप छोटी छोटी चीज़ों की कुर्बानियाँ नहीं दे सकते, तो ये गलती है। ये तो सीधी सी बात होगी कि जब तक आपको मज़े मिल रहे थे, आपने अपना जब तक चला तब तक चलेगा, आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड पहले से ही चल रहा था कि बाद में हम बहाना बना लेंगे कि हमारी फैमिली नहीं राजी हुई, क्योंकि इश्यूज़ तो आपको पहले दिन भी पता थे सारे। तो ये सब कहने की बातें होती हैं, ठीक है। तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करिए, ज़्यादातर लोगों के लिए इस रिश्ते से छुटकारा मिल रहा है, तो आपको हैप्पी होने की ज़रूरत है, और आपको इस चीज़ को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सुकून की एक सांस लेने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में जो घुटन आप अब तक बर्दाश्त कर रहे थे ना, सफरिंग इन साइलेंस, उससे आपको मुक्ति मिल रही है, ठीक है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन एक लास्ट कार्ड दीजिए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ब्रेकअप करना है मुझे अब, सीधी सी बात, ठीक है। आपके पर्सन आपसे ब्रेकअप कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। शादी करनी है मुझे तुमसे, बहुत कम लोगों के लिए करनी है, जहाँ पे जैसे मैंने बोला 5 to 10% लोगों के लिए एनर्जी होगी, वो देख रहे हैं। अदरवाइज ज़्यादातर लोगों के केस में यहाँ पे यही है कि आपके पर्सन आपसे ही मूव ऑन कर रहे हैं। दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी, वी विल मीट सून फॉर एवर, ठीक है। इनका कहना ये है कि ये एक डिवाइन लव है, हम भरोसा करो, हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, मैं यहाँ पे, क्योंकि ये सारे कार्ड यहाँ पे अलग आए हैं, ये कार्ड एक अलग आया है, तो इसको देख लेते हैं। शादी करनी है मुझे तुमसे को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। शादी करनी है मुझे तुमसे को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, शादी करनी है मुझे तुमसे को क्लैरिफाई करिए। ये कार्ड अलग क्यों आया है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, मुझे वही लग ही रहा था, ठीक है। ये यहाँ पे एनर्जी हो सकता है कोई 2 लोग हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं, हो सकता है आप अपनी पर्सन की ज़िंदगी में एक प्रोवाइडर रहे हो, आपने उनको प्यार किया है, वन साइडेड लव आपका रहा है, आपके पर्सन ने आपके प्यार की ब्लेसिंग्स को फील तो किया है, ठीक है, क्योंकि आपने उनको अनकंडीशनल लव दिया है, आपने उनको हर तरीके की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कराई हैं, उनको कंफर्ट फील कराया है। तो ज़्यादातर लोगों के केस में यहाँ पे एनर्जी ये है कि आपके पर्सन कभी भी आपसे प्यार नहीं करते थे, उनको सिर्फ आपसे ज़रूरत थी, आपके साथ उनका अटैचमेंट है। अटैचमेंट क्यों है, क्योंकि आपने उन्हें अनकंडीशनल लव दिया है, तो आपके पर्सन आपसे इसीलिए मूव ऑन कर रहे हैं और ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स के साथ, ठीक है।
तो इस केस में या तो आप थर्ड पार्टी हो सकते हो, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी लविंग रिलेशनशिप में थे और आप उसके बाद आए हो तो ये आप थर्ड पार्टी हो सकते हो। तो आपके साथ इस तरह से रहेगा कि आपके साथ ब्रेकअप हो रहा है। और अगर आप लोग ऑलरेडी पहले लविंग रिलेशन में थे और थर्ड पार्टी बाद में आई है, कोई लविंग रिलेशन इनका बाद में जुड़ा है, तो वो पर्सन इनका थर्ड पार्टी है, तो ये थर्ड पार्टी के साथ में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये भी है, तो ज़्यादातर लोगों के केस में यहाँ पे आपसे रिश्ता खत्म हो रहा है। ये रीडिंग हो सकता है कुछ लोग, जैसे मैंने बोला ना कि एनर्जी कई बार क्या होता है कि आप अपने पर्सन से प्यार करते हो, आप अपनी रीडिंग शेयर करते हो अपने पर्सन के साथ, लेकिन क्योंकि आपके पर्सन की आपके प्रति कोई फीलिंग नहीं होती है, वो आपकी रीडिंग को फॉरवर्ड कर देते हैं उस इंसान के साथ जिनकी उनके साथ अपनी इमोशनल तो आपके पर्सन इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जो कि आप नहीं है ज़्यादातर के केसेस में, बहुत कम लोगों के केस में होगा जहाँ ये आपकी एनर्जी होगी। तो आपके पर्सन जहाँ अपना इमोशनल दिए, कोई आपके पर्सन सिर्फ आपके लिए एक सिंपैथी रख रहे हैं कि आपने इनको बहुत ज़्यादा लव किया है, अनकंडीशनल लव दिया है, इस वजह से इनकी सिंपैथी ज़रूर है। बाकी इनकी जो भी चीज़ें हैं कि इनकी फैमिली नहीं राजी है, जो भी चीज़ें हैं ये सब इनकी फालतू की बकवास है जो ये आपको सुनाएंगे, ताकि आप, क्योंकि इनको हिम्मत चाहिए आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं इन्हें, क्योंकि अब ये डेस्परेट है इस क्वीन ऑफ कप, क्योंकि इनकी एनर्जी में दिख रहा था, इनको ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स अगर इनके हाथ से निकल जाएगी अब। ठीक है, और तो इसलिए इन्हें उस तरफ आगे बढ़ना है बहुत जल्दी में, तो इस वजह से ये आपके साथ इस रिश्ते को पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं और उधर बढ़ रहे हैं। तो परेशान नहीं होना है आपको, हमेशा कोई भी तकलीफ दे चीज़ ज़िंदगी में ज़्यादा दिन नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है ब्लैक मैजिक स्पेल की वजह से ये सब चीज़ें हुई हों, लेकिन फिर भी मैं चीज़ें कहूँगी कि जो होता है डिवाइन की मर्जी से होता है, तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दीजिए। सरेंडर टू डिवाइन लिखें आप। ठीक है, कि डिवाइन के हर फैसले को आप एक्सेप्ट करते हो, पूरे दिल से लिखें उस चीज़ को। ठीक है, और हैप्पी हो जाए। ज़िंदगी में जो चीज़ें होती हैं ज़रूरी नहीं होती कुछ चीज़ें हमेशा के लिए हों, जो चीज़ें अनस्टेबल, रिश्ता अच्छा होगा तो आपको मिलेगा, जा नहीं सकता, और रिश्ता अगर कोई व्यक्ति आपके लायक है ही नहीं तो ही डिवाइन उसे आपकी ज़िंदगी से निकालेंगे। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं, इससे निकालती हूँ मैं। प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पे चाहें तो आप कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई ईयर फ्रॉम नाउ एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, अगर कोई टाइम ड्यूरेशन आपको चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें ठीक होंगी आपकी ज़िंदगी में, या कुछ सवाल था आपका, तो उस कंडीशन में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह के अंदर, जो कि हो सकता है 8 वीक्स हो सकते हैं, या मुझे तो ज़्यादातर लोगों के लिए एक वीक के अंदर ही चीज़ें आपको क्लैरिटी मिल सकती है इस चीज़ में। जो भी एनर्जी मैंने बताई है, एनर्जी आपसे काफ़ी हद तक एक हफ्ता के अंदर ही आपसे रेजोनेट हो सकती है, विद इन अ वीक, और या ज़्यादा से ज़्यादा 8, क्योंकि 8 नंबर बहुत ज़्यादा है, तो 8 दिन या 8 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये चीज़ें हो जाएंगी। और कुछ लोगों के लिए आई ईयर फ्रॉम नाउ, अगर ज़िंदगी में कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही कब होंगी, कैसे होंगी, तो आपसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ वीक हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 ईयर लग सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।